अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टॉप स्टोरीज़ के साथ मैं हूं फरहाना खान। आज जिस हम टॉप स्टोरी को डिस्कस करने लगे हैं जनाब, ये वाक़या है बहावलपुर का, जहां पे पेशे के एतबार से एक लड़की जिसका नाम है अनम बलोच, जो कि पेशे के लिहाज से डांसर भी है, उसने एक दरख्वास्त दी थाना सदर बहावलपुर को। उस दरख्वास्त का मतन कुछ इस तरह से था कि मुझे ना कुछ लोगों ने बुलवाया, जिनमें मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद राशिद और दो कुछ नामालूम भी हैं। उन्होंने शादी के फंक्शन के नाम पे मुझे बुलाया, डांस वगैरह की, एक घर में लेके गए और उन्होंने वहाँ असले के ज़ोर पे मुझे ज़बरदस्ती बरहना किया। मेरे साथ गलत काम करने की नीयत से आगे बढ़े, मैंने शोर वावेला किया तो वो भाग गए और मैं जान बचा के आ गई। इस मौके पे उन मुल्ज़मान ने मेरी वीडियो भी बनाई, जो कि बाद में उसको वायरल कर दी और अब मुझे जान से मारने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। थाना सदर ने इस पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उस मुल्ज़म को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसके थ्रू ये वीडियो वायरल होकर आवामी हलकों तक पहुँची। इसके बाद जब ये मामला खुला, ये चीज़ें हुई, तो उसके बाद जो मेन इसमें जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने लड़की के साथ ये गलत काम किया, वीडियो वगैरह बनाई, उन्होंने उल्टा ये किया कि वो पुलिस एहलकार, वो तफ्तीशी अफसर, वो SHO जो कि इस FIR पे कार्रवाई कर रहे थे, उनके खिलाफ ही कंपेन करना उल्टा शुरू कर दी, क्योंकि ये जराइम पेशा अनासर हैं, इनका काम ही इस तरह से है। खुद को बचाने के लिए अवामी हलकों में अब पुलिस एहलकार जो हैं, जो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, उनके खिलाफ कंपेन शुरू कर दी है। शराजी साहब, ये यकीनन वाक़या आपने भी देखा होगा, FIR भी पढ़ी है, खबरें भी पढ़ी हैं। वो जो स्टेट डांसर है अनम, जिसकी मुद्दत में ये दर्ज की गई है FIR, ये उसका मौक़िफ़ भी आपने जाना, और दूसरी जानब जो मुल्ज़मान ये आप काम कर रहे हैं वो भी अब आपने देखा। क्या है इस पे ओवरऑल आपका तज्ज़िया और ये क्या चल रहा है माशरे में? देखें जी, तज्ज़िया क्या, खुलासा तो आपने सारा बयान कर दिया तकरीबन। तो ये जो डांसर हैं अनम बलोच, ठीक है जी, और ये डॉक्टर गुलाम मोहम्मद हैं, इन्होंने 20 अक्टूबर को दरख्वास्त जमा कराई थाना बगदाद अल जदीद, थाना सदर बहावलपुर में, कि कुछ जो लोग हैं जिनका नाम आपने लिया, वो एक फंक्शन पे मुझे उन्होंने बुलाया। तो फंक्शन के बाद वो एक गाड़ी में लेकर मुझे एक नामालूम जगह पर ले गए ज़बरदस्ती। ठीक है। वहाँ पर जाकर इन्होंने मेरे से ज़्यादती की और बाकायदा उसकी वीडियो बनाई। अच्छा। जब मैंने मज़ामत की तो उन्होंने कहा कि हम अभी वीडियो डिलीट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ज़बरदस्ती वीडियो बना ली। मैं वापस आ गई तो कुछ अरसे बाद मुझे मेरे अजीज़ अकरबा से और दोस्तों के थ्रू पता चला कि आपकी तो वीडियो बनी हुई है। अच्छा। तो बाद में जब मुझे मालूम हुआ वो ये कि वीडियो जो उन्होंने बनाई थी वो बाकायदा वायरल हुई है। तो वो जब वो दरख्वास्त के मतन के मुताबिक उस लड़की ने कहा कि जब मैंने उनसे ये किया तो उन्होंने उल्टा मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने कोई कार्रवाई की तो फ़लाँ पुलिस वाला, मेरा वाकिफ़कार है, जो मुल्ज़मान का नाम है, मरकज़ी मुल्ज़िम था वसीम पठान, मोहम्मद राशिद और वसीम। हाँ जी, हाँ जी, कि जी हमारा फ़लाँ पुलिस वाला रिश्तेदार है, हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। और लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कहा कि मुल्ज़मान ने मुझे कत्ल करने की धमकियाँ दी, मेरे चेहरे पर तेज़ाब डालने की धमकियाँ दी। अच्छा, उस दरख्वास्त के बाद थाना बगदाद अल जदीद के सब इंस्पेक्टर हैं रेहान नदीम साहब, उन्होंने बाकायदा FIR दर्ज की 376, 511 और 292 की दफ़ात के मुताबिक। और जब उस बंदे तक पहुँचे जो कि वीडियो वायरल करने का ज़िम्मेदार था, उस बंदे के थ्रू मालूम हुआ कि मुझे वीडियोस वाकई वसीम पठान के थ्रू मुझे मिली थी। जब उन्होंने रेड किया तो वसीम पठान या इनमें से कोई भी लड़का वहाँ नहीं मिला, मौके पे नाम। जब उससे फ़ोन पे गुफ्तगू हुई तो वसीम पठान बजाय इसके कि शर्मिंदगी का इज़हार करता, उसने कहा यार ये तो लड़की वैसी डांसर है, वो जिस्म फरोश है, तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हें क्या, तुम कहता यार ये उसका ज़ाती मामला है ना। तो इसी गुफ्तगू के दौरान जनाब सब इंस्पेक्टर के दरमियान, उनके दरमियान हुई तलख कलामी, अच्छी भली तलख कलामी हुई। और सब इंस्पेक्टर साहब जो कि ईमानदार और फर्शनास पुलिस अफसर के तौर पे जाने जाते हैं बहावलपुर में, तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये है, वो जिस तरह भी है ये है उसका एक ज़ाती मामला, लेकिन आप किसी के ज़ाती फ़ेल को जवाज़ बनाकर आप उसके कोई यानी कि मखसूस लम्हात की वीडियोस वायरल करें, किरदार कुशी नहीं कर सकते, तो ये गलत है। उन्होंने क्या किया जवाब में, जो ये गिरोह है वसीम पठान की सरगर्दगी में, उन्होंने जनाब इन सब इंस्पेक्टरों को लेकर एक प्रोपेगेंडा व मनफी मुहिम शुरू कर दी। अच्छा। कि ये जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं ये लड़कियों को इस्तेमाल करके हनी ट्रैप के करके ना लड़कियों के थ्रू ये हम जैसे शरीफ लोगों को फंसाते हैं।
यानी कि उल्टा वो जो उल्टा चोर मुल्ज़मान थे, डांटे, हाँ जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो मुल्ज़मान थे उन्होंने उल्टा उन पे ही प्रोपेगेंडा करके कंपेन शुरू कर दी। तो जनाब ये है असल मामला। बहरहाल FIR दर्ज हो चुकी है, मामला चल पड़ा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बहावलपुर के आला पुलिस अफसरान हैं उनसे अपील करूँगा कि इस तमाम मामले के लिए जारी बात है, एक लड़की की इज़्ज़त का मामला है, ठीक है ना जी, एक लड़की की जान का मामला है ना, मासूम लड़की है, उसकी जान का मामला है, तो आप उसकी जान को तहफ़्फ़ुज़ दें। ये जो मनफी अनासर हैं जो कि इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं उनको रोकें, और ये जो सब इंस्पेक्टर साहब पे एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है उनके ख़िलाफ़ इसके भी एक तहकीकाती कमेटी बनाएं जो कि मुकम्मल तहकीकात करके, यानी कि अगर वो मुल्ज़मान वाकई कसूरवार हैं उनको कटहरे में लाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें बहावलपुर पुलिस की, तो उनका जो मौक़िफ़ आया है, चौधरी रिहान साहब जो हैं सब इंस्पेक्टर हैं और SHO जो हैं, उनका ये है कि हमने 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है, 3 अभी मफरूर हैं, उनको भी गिरफ़्तार करेंगे। और ये जो गिरोह है जराइम पेशा, अच्छा ये सिर्फ लड़की जो अनम है ये इसकी वीडियो वायरल नहीं हुई, ये जो मुल्ज़मान है ना 5 कुछ हैं और जो नामालूम है, ये इनका काम ही बेसिकली देखिए बात सुने फरहान, अगर एक लड़की को, अच्छा फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये मालूम हुआ कि ये इसी तरह ही जो डांसर लड़कियां हैं, जारी बात है उनका काम है, उन्होंने से रोज़ी कमानी है, ज़रिया मुआश है, उनको बुलाते हैं। अच्छा। और पहले भी कई लड़कियों को इन्होंने एक अलग मकान लिया हुआ है, उसमें बाकायदा तमाम इंतजाम किए हुए हैं, वहाँ लड़कियों को ले जाते हैं, यही 4-5 बंदे उनके साथ ज़्यादती करते हैं। ज़ाहिर बात है कई लड़कियाँ चुप हो जाती हैं, ब्लैकमेल होती हैं, लेकिन ये जो लड़की है अन्ना बलोच, इसने हिम्मत की है, ये मीडिया पे आई और उसका रिज़ल्ट इसको ये भुगतना पड़ रहा है कि कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं, ठीक है जी। और इसको यहाँ तक धमकी दे गई कि ये तो एक आम मामला हो गया ना, माजी भी में भी ये जो मनफी अनासर हैं ये लड़कियों पे तेज़ाब डालते रहे हैं। बहावलपुर एक खूबसूरत शहर है, एक पुरअमन शहर है, खूबसूरत लोगों का शहर है, तो वहाँ के जो कानून नाफिज करने वाला ये हमारा पुलिस का महकमा है, इसको चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। और ये जो 2 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, इनकी तफ्तीश से पता चला है कि पहले भी ये गिरोह लड़कियों को इस्तेमाल करता रहा है, उनकी वीडियोज़ बनाता रहा, उनको ब्लैकमेल करता रहा, बल्कि उन लड़कियों के लिए बतौर प्रमोटर, अच्छा। ये यानी कि बतौर मिडल मैन उन लड़कियों को फिर बाद में इस्तेमाल अपनी रोजी का जरिया भी बनाता रहा। तो इस पे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गैंग भी ये चलाता रहा है, ये जो अभी इसकी तफ्तीश, यानी जो काम ये खुद करते रहे हैं ये उल्टा पुलिस पे वही फिर वही मिसाल आ गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो तो अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। दूसरी जानिब इस वक्त CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा की ये वाज़ेह और खुली पॉलिसी है कि ख़वातीन के मामले में नो टॉलरेंस पॉलिसी है, जहाँ उन पर तशद्दुद होगा, जहाँ उनके साथ खुदा न खास्ता कोई गलत काम या अभी जिस तरह से धमकियाँ उस लड़की को मिल रही हैं जो अनम बलोच है कि तेज़ाब का गर्दी का सामना उसको करना पड़ेगा, अल्लाह ना करे। तो जहाँ बाकी डिपार्टमेंट अपना भरपूर काम कर रहे हैं, तो पुलिस का इदारा अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है, अवामी हलकों को, समाजी हलकों को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और इस तरह के जो जराइम पेशा अनासर हैं उनकी सरकोबी के लिए भरपूर साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि मनफी प्रोपेगेंडा शुरू करके अपने मफादात हासिल करने की मजमूम कोशिश की जाए। इंशाल्लाह इसका हम फॉलोअप आपको देते रहेंगे और ये भी बताएंगे कि इस मामले की तफ्तीश कहाँ तक चली है और लम्हा ब लम्हा इसकी जो सूरत हाल चेंज होती रही है, जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं पुलिस की तहवील में हैं या जो मफरूर हैं उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अगली टॉप स्टोरी में फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।